अब देखो दूसरा अकाउंटिंग टर्म्स में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेंडिचर। बहुत कुछ कन्फ्यूजन है एक्सपेंस के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में। तो याद रखना एक्सपेंस इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है कि एक्सपेंस का वैल्यू मैक्सिमम 1 ईयर होता है, ठीक है ना। और एक्सपेंस हम लोग एक्सपेंडिचर में पढ़ते हैं तो वाइडर पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या देखो दिया हुआ है। पहले एक्सपेंडिचर का मतलब देखो क्या दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर इज ए अमाउंट विच स्पेंट और लाइबिलिटीज इनकरेड, या तो पे किया गया यानी भुगतान कर दिया गया, या आपने कहीं से हायर किया है लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं किया है लेकिन वो इनकरेड हो चुका है ना। क्यों भाई? इनकरेड जनरेटेड है ना फॉर परचेजिंग ऑफ एसेट्स, सर्विस या गुड्स। एंड बिजनेस एंड अपने एंटिटीज के लिए, एंटरप्राइज के लिए आपने रिसोर्सेज खरीदा हो, टेक्नोलॉजी खरीदा हो, मशीन खरीदा हो, पेमेंट किया हो नहीं किया उससे मतलब नहीं है, अपने एंटिटीज में लगाया हो या गुड्स खरीदा हो। देखिए एग्जांपल में मशीन, वेजेस, सैलरी, गुड्स, सबके पीछे क्या है? टू रन सक्सेसफुली द बिजनेस। लेकिन 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंस हो गया। एक एक्सपेंस हम एक बार करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, उसका बहुत सारा अकाउंटिंग ईयर होता है। एक अकाउंटिंग ईयर में वो क्लोज नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना, मेरा ये इंस्टीट्यूशन है तो आज से 20 ईयर्स बैक हमने ये फर्नीचर्स खरीदा था, बोर्ड बनाया था, क्लासरूम बनवाया था, और कई वर्षों की यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। तो ये जो एक्सपेंडिचर हुआ, इनकरेड जो हुआ, वो मेरा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो हमको बार बार करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो खर्च हम लोग बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए सर 2 तरह खर्च करना पड़ता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कोई भी इंटरप्राइजेज हो, एक चाय की दुकान भी खुलेगा ना तो उसको 2 तरह खर्च करना पड़ेगा अर्निंग करने के लिए, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्या लिखे हैं कि दिस टाइप इजिंग द अर्निंग कैपेसिटी, यानी दिस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इनकरेड फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इनटू इंटरप्राइज टू इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी। एग्जाम्पल ग्रुप में लैंड है, मशीन है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स है, कोई बिजनेस हो उसको सर संसाधन चाहिए। एक किसान ही है तो खेत उसके पास है, वो उसका एसेट्स है, लेकिन खेत को कल्टीवेशंस करने के लिए उसको बोरिंग चाहिए, है ना, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर चाहिए। तो जो भी रिसोर्सेस है जिसके द्वारा भी वो खेती करता है वो रिसोर्सेस उसके लिए क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। लेकिन एसेट्स अगर अपना है तो ठीक है, तो बस खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए जो आप इंस्टॉल करोगे, जो खर्च करोगे, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या है? लेकिन इस खर्च का मेन सेंस क्या हुआ कि ये कई अकाउंटिंग ईयर तक ये चलता रहेगा। एक अकाउंटिंग ईयर में क्लोज नहीं होगा, लेकिन हाँ हर अकाउंटिंग ईयर में इसकी वैल्यू घटेगी, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, वो इसमें आता है रेवेन्यूज में। देखो रेवेन्यू क्या करता है? टू ऑपरेट द बिजनेस दिस एक्सपेंसेस स्पेंट या इनकरेड अगेन एंड अगेन इन अकाउंटिंग पीरियड। यानी एक अकाउंटिंग पीरियड में ऐसे एक्सपेंस आपको बिजनेस को रन कराने के लिए बार बार पे करना पड़ सकता है, बार बार इनकरेड हो सकता है। ऐसे खर्च को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो एम्प्लॉइज है तो सैलरी आपको बार बार देना पड़ेगा, रेंट है तो बार बार देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जो आपने एक्सपेंस में पढ़ा कि एक्सपेंस का एक वैल्यू होता है और मैक्सिमम उसका 1 अकाउंटिंग पीरियड होता है। जब एक्सपेंडिचर की बात करेंगे हम तो एक्सपेंडिचर पहले होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर में आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम से रेवेन्यू यानी एक्सपेंसेस का कनेक्शन है टू जनरेट द प्रॉफिट। तो ये एक्सपेंसेस आपको बार बार करना होगा बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। इसमें कंप्यूटर ही खरीदना है तो कंप्यूटर आप खरीदते हो बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, तो ये क्या लाएगा? तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंप्यूटर का जो यूज होगा वो लॉन्ग टर्म तक होगा, कई अकाउंटिंग पीरियड तक होगा। लेकिन टू ऑपरेट द कंप्यूटर, आप एक ऑपरेटर रखे हो तो उसको पे आपको बार बार करना होगा। कंप्यूटर में जो मेंटेनेंस चार्जेस होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो लगेगा, वो बार बार होगा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंस के बारे में। तो एक्सपेंस इसी का एक हिस्सा है, एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा है जो आप कॉस्ट इनकरेड करते हो या स्पेंड करते हो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। लेकिन उसकी वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? 1 ईयर। यानी 1 ईयर में ही आपको ट्रेडिंग में और पीएल में शो करना पड़ता है। यह ट्रेडिंग पे में शो नहीं होता है, डायरेक्ट गोज टू बैलेंस शीट, एसेट्स में जाता है, क्योंकि ये कई अकाउंटिंग वर्ष तक इसका यूज होता है। तो जो वैल्यू बचा हुआ है वो आपके लिए क्या होगा? एसेट्स होगा, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट है, कई वर्षों तक फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा। तो ये कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन खरीदना, लैंड खरीदना, फर्नीचर खरीदना, इक्विपमेंट खरीदना, तो ये सब 1 टाइम एक्सपेंडिचर है, चाहे पे कर या इनकरेड करो, डजंट मैटर, लेकिन कई वर्षों तक यूज होगा और ये आपको बार बार करना पड़ेगा। तो दोनों का कोलैबोरेशन चाहिए। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो केवल ये खर्च होगा, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो ये खर्च को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। जब खाली इसी की बात करेंगे हम लोग तो वही आगे की वीडियो देखेंगे एक्सपेंस के बारे में। याद रखना एक्सपेंस
कब मतलब होता है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम एक अकाउंटिंग पीरियड तक होता है, ये कई अकाउंटिंग पीरियड तक चलता है, लेकिन बोथ आर कनेक्टेड विथ योर एंटरप्राइज। ठीक, ओके, थैंक यू।